नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। ये रीडिंग करने जा रहे हैं हम इस समय पर। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है और जनरल रीडिंग है, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। प्लीज इसको एज अ जनरल रीडिंग ही ट्रीट करें। ओके, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करें और 3 बार उनका नाम अपने मन में रिपीट करें। पूरा नाम या कोई स्पेसिफिक नेम जो आपने इस पर्सन को दिया है। डिवाइन से प्रे करें कि आपको सही गाइडेंस तक लीड करें। ऑल राइट, योर डिविनेशन वाटर इज ऑल्सो रेडी। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग गाइस सभी के लिए है। ओके, मैरिड, अनमैरिड, जो भी आपकी सिचुएशन है, हर सिचुएशन के लिए। लेट्स सी आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए, कैंडल मैंने आप लोगों के लिए जला ली है। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट अस ऑल। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स इस समय पर क्या है। सबसे पहली चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपकी आंखों के बारे में सोच रहे हैं इस समय पर, जब हमने इनकी एनर्जी में टैप इन किया है, या लास्ट टाइम किसी ने किसी को रोते हुए देखा है, वो चेहरा याद आ रहा है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार एक पॉइंट वन पॉइंट किसी एक बात के बारे में ये व्यक्ति लगातार सोच रहे हैं, या आपके बारे में इनके माइंड में लगातार थॉट्स चल रहे हैं। ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि बार बार कभी आपसे बात करते हैं, कभी आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, कभी किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं। कई लोगों के ऐसे सिचुएशन चल रही है। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ माइंड गेम जो है वो चल रहा है आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से कुछ माइंड गेम्स चल रहे हैं। जो लोग ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए बहुत एक्साइटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ये जैसे थोड़ा सा बैक ऑफ कर रहे हैं आपका रिएक्शन देखने के लिए कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो या आप क्या बोलते हो। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली एंजलिक इंटरफेरेंस जो है वो दिखाई दे रहा है। या आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। इंट्यूटिवली आज आप लोगों के लिए मैंने हार्ट चक्रा कैंडल यूज किया है। सो ऐसा लग रहा है जैसे ज्यादातर लोग जो ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका हार्ट चक्रा एक दूसरे के साथ में काफी डीपली कनेक्टेड है। कॉर्ड्स जो है वो बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में। ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनका झूमने का मन करता है, इनका नाचने का मन करता है। ये बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं। ऐसी हैप्पीनेस, ऐसी बटरफ्लाईज इनकी टमी में उड़ती हैं जैसे किसी बच्चे को जैसे उसका फेवरेट टॉय मिल गया है। इस तरीके की हैप्पीनेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये बड़ी एक्साइटिंग सी कोई न्यू एनर्जी है। समबडी न्यू हैज कनेक्टेड, कोई नए लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड बहुत एक्साइटमेंट जो है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लाइक दिस पर्सन इज डांसिंग और जैसे झूम रहे हैं। इनको उम्मीद है या इनके जो हायर सेल्फ है वो जानता है कि आप लोगों की जर्नी आगे एक दूसरे के साथ में लिखी हुई है, या ईश्वर ने आप लोगों को एक दूसरे के साथ में बांधा हुआ है। और भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो तरह तरह की सिचुएशन वाले लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स इस रीडिंग को देखेंगे। उनकी एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यूनियन रियूनियन का मैसेज आ रहा है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की सिचुएशन में जो आप काफी लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, यहाँ पर बार बार आप लोगों के लिए एंजलिक विंग्स बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन को बचाया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, या आपके पर्सन हैं वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और दे थिंक ऑफ यू एज एन एंजल इन देयर लाइफ। हो सकता है कि वो आपको अपनी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह देखते हैं, एक एंजल की तरह देखते हैं। आप शायद इनको गाइड करते हो, आप इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, या समहाउ लाइफ में आपने इनको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन दी है, बहुत इनको आपने सपोर्ट किया है।
ये बात इस व्यक्ति के माइंड में आपको लेकर के है, या अगर आप अपनी क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो इस तरीके की पर्सनैलिटी हो सकता है कि ये आपकी समझते हो कि अगर आपके साथ में ये रिलेशनशिप में आते हैं, आपके साथ में ये अपनी आगे की लाइफ अगर जीना शुरू करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे पार्टनर इनके लिए बनोगे और एक तरीके से आप इनकी ढाल बन के इनके साथ में खड़े रहोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, महादेव प्लीज गाइड में, उनके लिए क्या मैसेज है? जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं गाइज, उनके लिए सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये पर्सन थोड़े से अपसेट हैं विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ में जो एनर्जी चेक अभी मैंने लास्ट भी किया था, उसमें भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग या बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है एंड ये पछता रहे हैं, या कुछ पछतावा जो है वो इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कई लोगों के लिए ये पछतावा आपको लेकर के भी हो सकता है कि इन्होंने आपको क्यों चुना या आप इनकी लाइफ में क्यों आए। ठीक है, इस तरीके के थॉट्स भी कई लोगों के पर्सन के माइंड में हैं। सबसे बेस्ट एनर्जी जो आज आ रही है वो उनके लिए आ रही है जिनका कनेक्शन जो है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, या जो अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। जो लोग इवन नो कांटेक्ट में, उनके लिए भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी आज आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है वो आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपसे बातचीत करके जो भी आप लोगों के इश्यूज हैं, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो गैप्स बने हुए हैं ना, इन गैप्स को फुलफिल करने के बारे में सोच रहे हैं। इस तरीके से इनका माइंड जो है वो इस समय पर चल रहा है। एंड लास्टली, इन्होंने जब भी आपके बारे में सोचा है, इनको कोई पुरानी बात, कोई पुराना ऐसा आर्ग्यूमेंट याद आया है आपको लेकर के, जिसके बारे में सोच करके इनको बहुत अफसोस हो रहा है। और ये सोच रहे हैं किसी ऐसी बात के बारे में जो इन्होंने आपसे बोल तो दी है गुस्से गुस्से में, लेकिन बहुत पछताए हैं वो बात बोलने के बाद में, या कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा डिसीजन जो है वो इन्होंने ले लिया है जिसके बाद में इनको बहुत ज़्यादा जैसे रिग्रेट हो रहा है। ओके, ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। यहाँ पे थर्ड व्हील कोई है भाई, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है। यस, कंफर्मेशन, काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई थर्ड व्हील है, कोई दोस्त है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि बार बार आप लोगों के कनेक्शन में टांग भी अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन फेल हो जाते हैं, या इनकी जो बैड इंटेंशंस हैं, अगर ये व्यक्ति बैड इंटेंशन से जुड़े हुए हैं, तो वो ये बार बार मुंह की खाते हैं, या बार बार इनको रिवर्सल होकर के इन्हीं के ऊपर पड़ जाता है। ये चीज मैं देख रही हूँ। आई कैन ऑल्सो सी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आज के दिन में ये व्यक्ति जो है ये अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। साइकिक इंटरप्रिटेशन मैंने शुरू कर दिया है यहाँ पे। आई एम कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। ये व्यक्ति जो है ये इस समय पर आप लोगों के जो, अगर आपकी फैमिली एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज कनेक्टेड हैं, तो ये उस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, या उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज ये अपनी फैमिली के साथ में कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई काम है बहुत ज़्यादा ज़रूरी इनको अपने पेरेंट्स से जुड़ा हुआ या अपने किसी सिबलिंग से जुड़ा हुआ जो इनको आज के दिन में कंप्लीट करना है, या वहाँ पे इनको थोड़ा सा टाइम देना है। ये इनके दिन भर की एनर्जी हो सकती है, या इस टाइम पर हो सकता है कि ये पर्सन वो काम कर रहे हों। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि एक तरीके की लाइक हाउ डू वी से इट, बहुत जैसे रेस्टलेसनेस वुड बी द एग्जैक्ट वर्ड। रेस्टलेस फील कर रहे हैं इस समय पर, काफी ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। लास्ट एक दो दिन से जब हम एनर्जी चेक कर रहे थे तो बहुत लो और बहुत डाउन एनर्जी जा रही थी। आज एनर्जी जो है वो थोड़ी सी इनकी राइज मुझे लग रही है, एनर्जी लेवल्स थोड़े से बढ़े हुए हैं। जो इनके बचे हुए काम है उनको कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो चीजें ये टाल रहे थे उनको पूरे करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड फटाफट से लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। समहाउ ऐसा लग रहा है कि इनके माइंड में आ रहा है कि किसी चीज को लेकर के दिस पर्सन इज लैगिंग बिहाइंड। चीजें कुछ इनके हाथ से छूटती जा रही हैं, या इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, इनके जिनसे भी ये मन में कंपटीशन करते हैं वो व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने आप को पीछे छूटता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। सो दे आर जस्ट रनिंग रनिंग रनिंग, और बहुत सारी चीजें इकट्ठे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारे काम एक साथ में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में ये इंसान या तो रिकंसिलिएशन, आपके साथ में अगर इनका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है
तो इस बारे में रिकंसिलिएशन करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज किन्हीं दो लोगों की दोस्ती ये करवाने वाले हैं या किसी और के बीच से ये उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका आर्ग्यूमेंट हो गया है, उनको समझाते हुए ये नजर आ रहे हैं। इनकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है लेकिन उसको हाइड आउट करके, उसको छुपा करके अपने आप को एज अ स्ट्रांग पर्सन ये पोर्ट्रे करने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू हेल्प समवन टुडे। इमोशनली ये व्यक्ति मुझे आज किसी का सहारा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में कुछ ये पर्सन जो है अपनी नेगेटिव सेल्फ के साथ में कुछ वर्क करने वाले हैं, या जिसको हम शैडो सेल्फ बोलते हैं उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं और अपने कुछ नेगेटिव ट्रेड्स को रिकॉग्नाइज करके उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो एक मेजर शिफ्ट इनकी एनर्जी में आएगा, पॉजिटिव शिफ्ट इनकी एनर्जी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये फील कर सकते हैं या ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है किसी बात को लेकर के, या छोटी छोटी बातों पर ये इरिटेट हो जाते हैं, या ये कई बार ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं हु इज अ वेरी जेलस पर्सन, जिनको जेलसी होती है बहुत ज्यादा। तो अपनी इस खामी के बारे में सोच करके उसको कैसे काबू में करना है, इस चीज को कैसे ये मेच्योरिटी के साथ में हैंडल कर सकते हैं, अपने इस इमोशन को जो बार बार उभर के बाहर आ जाता है और इनकी सिचुएशंस को खराब कर देता है, इस बारे में ये पर्सन जो है सोचने वाले हैं। ओ माई गॉड, सो मेनी मैसेजेस आज। बहुत, मैं कह रही हूँ, बहुत स्ट्रांग फास्ट मूविंग एनर्जी है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो, मे बी ये इस समय पर चल रहे हैं, मे बी रनिंग कर रहे हैं, मे बी कुछ तो ये एक्टिव कर रहे हैं इस टाइम पर, जिसकी वजह से या ये अपना कोई फेवरेट गाना सुन रहे हैं, मे बी ये किसी बहुत ही अच्छी मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए ये बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी जो है वो इस पर्सन की तरफ से आ रही है, बहुत हाई एनर्जी लेवल में है। या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इस समय पर प्रेयर में हो, कुछ ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, कुछ प्रेयर कर रहे हैं, या किसी भी डिवोशनल जगह पर ये हैं, कोई डिवोशनल म्यूजिक ये सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। इन चीजों से भी व्यक्ति जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी लेवल्स में चला जाता है। सो ये चीज मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। इनकी ना हेल्थ भी रिकवर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर अगर लॉन्ग टर्म से कुछ हेल्थ इश्यूज इस व्यक्ति के साथ में चल रहे हैं तो वो जल्दी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओ माई गॉड, ओके फाइन गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जाते जाते प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा फॉर दी एनर्जी एक्सचेंज। एंड जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। सी कैंडल भी हमारी जो है वो टाटा बाय बाय बोल के जा रही है। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।